Hello student, I am Abhijit and you are watching the Abhijit Academy YouTube channel. Student, if you are new to the channel then please subscribe our channel and never forget to press the bell icon for the regular update of the video. Student, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं इन्वेलप और रिवोल्यूट स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्टूडेंट, उससे पहले मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन और जैकोबियन पे इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूं और जैकोबियन पे तो कर ही रखा है, तो प्लीज़ उसे देखिए और इसे भी आप देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि फैमिली ऑफ कर्व होता क्या है, ठीक, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक पैरामीटर में अगर हो कोई कर्व तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो पैरामीटर में कोई कर्व दिया हो तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन्वेलप किसी भी कर्व का कैसे निकालेंगे, क्या रूल है निकालने का। अगर एक पैरामीटर में हो तो इन्वेलप कैसे निकालते हैं, दो पैरामीटर में हो तो इन्वेलप कैसे निकालें, इन सब बातों का मैं आंसर आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में और आने वाला भी वीडियो में, ठीक। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर मैं बात करूँ इन्वेलप के डिफिनीशन के तो स्टूडेंट आपको बता दूँ कि उसमें एक वर्ड है फैमिली ऑफ कर्व, जो कि वो जानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो चलिए वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर मैं कोई एक कर्व कंसीडर करूं जो कि बिल्कुल सिंपल है, y इक्वल्स टू mx, ठीक है, जहाँ पे m क्या है, पैरामीटर है। अगर m की वैल्यू मैं डिफरेंट रखूं तो डिफरेंट लाइन की इक्वेशन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास करती हुई जाएगी। तो मैं मान लीजिए कि मैं रखता हूँ m इक्वल्स टू क्या, मान लीजिए मैं m इक्वल्स टू 0 रख दिया तो हमारे पास y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक। मैं अगर उसी तरह m इक्वल्स टू 1 रख दिया तो हमारे पास y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x मिलेगा, और m इक्वल्स टू 2 रख दिया तो y इक्वल्स टू 2x मिलेगा, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी कर्व को जो कि अगर एक पैरामीटर में हो तो उसको मैं x, y, अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा यहाँ पैरामीटर है, m पैरामीटर रहेगा तो m लिखेंगे, c पैरामीटर रहेगा तो c लिखेंगे, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और एक बात और बता दूं कि अगर पैरामीटर 2 है तो उसको मैं लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे x, y, अल्फ़ा, बीटा, जैसे मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर ले लिया हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे m की वैल्यू डिफरेंट रखता जा रहा हूँ और डिफरेंट इक्वेशन मिलता जा रहा है, ठीक। तो जो ये हमारा इक्वेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूँगा, एक अगर इक्वेशन को देखूँ तो ये क्या है, मेंबर्स है, और ये क्या है, फैमिली है, जो कि परिवार है। ये आदमी जो है वो सबको ओरिजिनेट कर रहा है, मतलब इसमें m की वैल्यू डिफरेंट रखते जा रहे हैं तो ये डिफरेंट इक्वेशन मिलता जा रहा है। तो ये क्या है, ओरिजिनेट कर रहा है, जनरेटर इसको भी बोल सकते हैं, मतलब जनरेट कर रहा है सबको। तो मतलब डिफरेंट वैल्यू के m पे डिफरेंट इक्वेशन मिल रहे हैं, ठीक। अब मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूं तो हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, ठीक है, जो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और y इक्वल्स टू x लाइन जो हमारा ये होता है y इक्वल्स टू x, ठीक। और y इक्वल्स टू 2x का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो ज़रा सा ऊपर हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू 2x, और ये y इक्वल्स टू 0 होता है, आपको पता होगा x एक्सिस क्या है, y इक्वल्स टू 0 की लाइन होती है, ठीक है ना। तो ऐसे मेरा डिफरेंट m की वैल्यू चेंज कर तो डिफरेंट मतलब ओरिजिन से जाएगा, आप सही कर लीजिएगा, ग्राफ हमको मिलेगा। तो इन सबको क्या बोलेंगे, इन सबको फैमिली ऑफ लाइंस बोलेंगे। तो इसी को फैमिली ऑफ कर्व्स भी बोलते हैं। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स बोलेंगे, ठीक। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूँ, प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, दूसरा एग्जांपल लेके मैं अगर समझाऊँ कि मान लीजिए कि कोई कर्व है x², कोई कर्व है x² प्लस y² इक्वल्स टू क्या है, a² है, ठीक। जहाँ पे हम बता दें आपको कि a क्या है, पैरामीटर है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, f ऑफ x, y, a, जहाँ पे a पैरामीटर है। तो अगर मैं a की वैल्यू चेंज करूँ, जैसे मैं a की वैल्यू अगर क्या लूँ 1 लेता हूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा, x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि ये सर्किल का इक्वेशन है जिसका ओरिजिन क्या है, सेंटर है। तो मैं a की वैल्यू 1 लिया है तो ये इक्वेशन मिला है। अगर मैं a की वैल्यू क्या लूँ 2 लेता हूँ तो हमारे पास क्या मिलता है, x² प्लस y² इक्वल्स टू 2², ठीक। उसी तरह मैं a की वैल्यू 3 लेता हूँ तो हमारे पास क्या मिलता है, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा, x² प्लस y² इक्वल्स टू
निगेटिव लेंगे तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर, ठीक। तो हमें कुछ इस प्रकार से कर्व मिलता जा रहा है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल बोलेंगे, ठीक, फैमिली ऑफ सर्कल। और ये जो मिलता जा रहा है वो हमारा क्या है, उस फैमिली ऑफ सर्कल्स का मेंबर है, ठीक। अब मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूं तो हमारा ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार से आएगा, आप प्लीज़ देख लीजिए। अगर मैं पहले वाले ग्राफ के बारे में बात करूं तो कुछ है इस तरीके से आएगा, ठीक। अगर सेकंड वाले ग्राफ के बारे में बात करूं तो ओरिजिन तो वहीं रहेगा, देख लीजिए, केवल रेडियस बदलता जा रहा है, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। थर्ड वाले के बारे में बात करूँ तो थर्ड वाले का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, आप देख लीजिए, आप बना लीजिएगा अच्छे से, बस आपको समझना है, ठीक है ना। ये फैमिली ऑफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है जो कि 0 0 है, ठीक है ना। इस तरह का कुछ ग्राफ हमें मिलता जाएगा। उसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेके आपको अगर समझाना चाहूँ फैमिली ऑफ कर्व, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक कोई ऐसा इक्वेशन है सर्कल का जिसमें हमारे पास है x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब हम रेडियस को क्या किए हैं, कांस्टेंट कर दिए हैं। फैमिली ऑफ कर्व को हम आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 0 लेता हूँ, ध्यान से देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, हमें ये इक्वेशन मिलता है। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू क्या 1 लेता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। उसी तरह अगर अल्फ़ा की वैल्यू मैं -2 लेता हूँ तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें, तो x प्लस है, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब मैं बात करूँ रेडियस का और सेंटर का, तो हम इस इक्वेशन में देखें, ये तो मेरा क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है, यही जनरेट कर रहा है सबको, ये मेंबर है सब। तो अगर इस इक्वेशन में मैं बात करूँ कि इसका सेंटर क्या है, तो सेंटर देखूँ तो क्या है, 0 कमा 0 है, और रेडियस क्या है, रेडियस हमारा 5, ठीक। रेडियस तो सब में 5 है, जो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। और इसमें सेंटर की बात करूं तो हमारा है 1 कमा 0, ठीक। और इसमें बात करूं तो है -2 कमा 0। तो सेंटर बदलता जा रहा है, रेडियस कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसके ग्राफ के, तो इसका भी कुछ ना कुछ ग्राफ होगा, ठीक, जो मैं आपको ड्रा करके दिखाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं आपको फैमिली ऑफ कर्व के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो यही क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है, जहाँ की अल्फ़ा पैरामीटर है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, पैरामीटर है। ये डिफरेंट जो कर्व मिल रहे हैं इस फैमिली ऑफ कर्व से, डिफरेंट जो मतलब डिफरेंट जो कर्व मिल रहे हैं, डिफरेंट इक्वेशन मिल रहा है इस फैमिली ऑफ कर्व से, इसको हम मेंबर बोलते हैं, ठीक। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिफिनीशन क्या होता है, इन्वेलप क्या है, इवोल्यूट क्या है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिफिनीशन, कर्व विच टचेज ईच मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज कॉल्ड इन्वेलप ऑफ फैमिली। तो फैमिली ऑफ कर्व आपको पता चला गया। अब आपको मैं इन्वेलप की डिफिनीशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कंसीडर करिए कि एक पैरामीटर है, 1 पैरामीटर प्लेन कर्व है, जो कि हमारे पास क्या दिया है, आप एक्स कामा वाई कामा सी है, जहाँ पे क्या है, सी पैरामीटर में आपको बोल दिया हूँ कि सी भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, एम भी होता है, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, उस पर आप टेंशन ना लीजिए। तो लिखा है कि द इन्वेलप ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व इज ए कर्व सच दैट एट ईच पॉइंट इट टचेज टेंजेंशियली वन ऑफ द कर्व ऑफ द फैमिली। तो मान लीजिए कि ये जो मेरा फैमिली ऑफ कर्व दिया है उसको मैं अगर ड्रा किया हूँ तो हमें कुछ इस प्रकार से कर्व मिला है, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे इसको मैं C1 बोल दे रहा हूँ, इसको C2 बोल दे रहा हूँ, इसको C3 बोल दे रहा हूँ, डॉट इसको CN बोल दे रहा हूँ। हमारा इसी तरह से कर्व मिलता चला गया है। तो एक कोई दूसरा कर्व है कि जो एक कोई दूसरा कर्व है जो कि फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर, ये तो मेंबर है ना, फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को टच करता हुआ जा रहा है ना। तो इसी कर्व को हम क्या बोलेंगे, इन्वेलप बोलेंगे। इसी कर्व को हम इन्वेलप बोलेंगे, ठीक। देखिए मैं लिखा हूँ एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी कर्व दिया है तो उसका मैं इन्वेलप कैसे निकालते हैं, ठीक। तो हाउ टू फाइंड इन्वेलप। तो केस 1 हमारे पास है कि अगर एक पैरामीटर हो तो उसका मैं उस कर्व का मैं कैसे निकालूंगा इन्वेलप। तो ध्यान से देखिए, लेट अस कंसीडर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू बी द गिवन फैमिली ऑफ कर्व कोई है। तो मैं क्या करूँगा, जो कर्व दिया रहेगा उसको मैं पैरामीटर
के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर पार्शियली एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। क्या करेंगे, जो कर्व दिया रहेगा उसको मैं पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और उस पैरामीटर की वैल्यू में क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए अब देखते हैं स्टेप सेकेंड क्या है। ठीक है, अब हमारा स्टेप जो सेकेंड है उसमें लिखा है कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पैरामीटर इन द गिवन फैमिली ऑफ कर्व वी गेट रिक्वायर्ड इन्वेलप। मतलब ये हुआ कि पहले तो मैं क्या करूँगा, अल्फा जो भी पैरामीटर रहेगा उसको मैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें मैं उस वैल्यू को रख देंगे तो वही हमारा रिक्वायर्ड इन्वेलप निकल जाएगा। अब मैं स्पेशल केस एक बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कर्व है वो क्वाड्रेटिक टर्म में है, पैरामीटर जो है वो लिखा है कि इफ़ द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर में क्वाड्रेटिक हो तो मैं उसका इन्वेलप निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर देंगे तो उसका इन्वेलप निकल जाएगा। अब हमारे पास केस 2 है कि अगर 2 पैरामीटर हो तब हम इन्वेलप कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, कंसीडर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द गिवन फैमिली ऑफ कर्व एंड अ रिलेशन कनेक्टिंग दीज 2 पैरामीटर। ठीक है, तो हमारे पास स्टेप 1 है कि ऑब्टेन 1 पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर फ्रॉम द गिवन रिलेशन, और स्टेप सेकेंड बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट द given equation of curve so that the problem of 2 parameter convert to a problem of 1 parameter। कहने का मतलब यही है कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें 2 पैरामीटर रहेगा तो हम 1 पैरामीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद से मैं उसी टेक्निक से सॉल्व करूँगा जिस टेक्निक का मैं 1 पैरामीटर के लिए सॉल्व करता था। तो वही मैं लिखा हूँ कि यूज 1 पैरामीटर टेक्निक टू ऑब्टेन इन्वेलप ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने के लिए ले लिया हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी करवाऊँगा लेटर आने वाले लेक्चर में। तो जो 2 पैरामीटर का क्वेश्चन रहेगा वो किस प्रकार से आएगा इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फाइंड द इन्वेलप ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 वेयर ए एंड बी आर 2 पैरामीटर। मैं बोला हूँ कि 2 पैरामीटर आएगा और उसके साथ क्या आएगा, एक रिलेशन आएगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू सी है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे b है उसको c माइनस a से रिप्लेस कर देंगे। तो एक पैरामीटर में कन्वर्ट करने के बाद से इसको हम फिर से किसी एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट में चाहे a चाहे b के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर से हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद हम 1 पैरामीटर के लिए जिस तरीके से सॉल्व करते थे उसी तरीके से हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा, आप प्लीज़ उस पर ध्यान ना दें, बस आप समझिए मैं इस टाइम क्या बोल रहा हूँ। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि जानना बेहद ज़रूरी है, तो प्लीज़ हमारे पास इम्पॉर्टेंट नोट जो है वो हमारे पास है कि द इन्वेलप टचेज ईच मेंबर ऑफ द गिवन फैमिली। मैं बता चुका हूँ कि C1 वहाँ C लिया था, एफ ऑफ एक्स का वाई का C लिया था ना, तो मैं ड्रा किया था। तो क्या था, जो इन्वेलप था वो कर्व के हर एक मेंबर को टच करता जा रहा था, तो वही बात हुआ। और सेकेंड नोट है कि द इन्वेलप ऑफ अ कर्व एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द पैरामीटर आकर इन 2 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ है कि अगर पैरामीटर 1 डिग्री में है तो उसका इन्वेलप पॉसिबल नहीं है, 2 डिग्री में रहेगा तभी भी उसका इन्वेलप पॉसिबल है। और नेक्स्ट नोट हमारे पास जो है कि इफ़ द पैरामीटर इज इन 1 डिग्री देन नो इन्वेलप इज पॉसिबल। तो वही मैं बोला हूँ कि अगर 1 डिग्री में है तो उसका इन्वेलप पॉसिबल नहीं है। ठीक, इफ़ द कर्व हैज इन्वेलप, अगर कोई भी कर्व है उसके पास इन्वेलप है तो जरूर ही उसका जो पैरामीटर होगा वो एटलीस्ट 2 डिग्री में होगा। ठीक, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। फाइंड द इन्वेलप ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1/m, जहाँ पे m क्या है, पैरामीटर है। तो चलिए देखते हैं इसको मैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट y इक्वल टू mx प्लस 1/m। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आप प्लीज़ देखें, y माइनस mx माइनस ऑफ 1/m इक्वल्स टू 0। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ। अब हमारे पास m पैरामीटर है तो मैं क्या करूँगा, m के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू m पार्शियली वी गेट, हमारे पास मिलेगा। देखिए क्या हम क्या करेंगे, m के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो डेल ओवर क्या है, डेल m के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या किसको करेंगे, y माइनस mx
माइनस ऑफ 1/m इक्वल्स टू 0 को करेंगे। ठीक, तो डेल ओवर डेल m सब में ऑपरेट हो जाएगा, तो इसके लिए तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, मैं कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ भी इक्वल्स टू डेल ओवर डेल m, ये y, फिर से माइनस डेल ओवर डेल m, फिर से mx, फिर से माइनस डेल ओवर डेल m, फिर से 1/m। ठीक, ये तो 0 हो जाएगा, आप देख लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा। और इसका करेंगे m के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो माइनस ऑफ x हो जाएगा। और ये तो माइनस और 1/x टाइप है, तो 1/m का क्या होगा, माइनस ऑफ 1/m² होगा। ठीक, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, ये इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ना, माइनस x, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस 1/m² इक्वल्स टू 0। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और 1/m² इक्वल्स टू क्या, x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैं m की वैल्यू निकालूंगा ना, पैरामीटर की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा कि दिस इम्प्लाई m² x इक्वल्स टू क्या, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, और फिर से लिखूंगा कि m² इक्वल्स टू 1/x, फिर से मैं लिखूंगा कि m इक्वल्स टू क्या, √1/x। अब ये जो पैरामीटर मैं निकाला हूँ m की वैल्यू, ये जो पैरामीटर निकाले हैं, इसको मैं इक्वेशन जो कर्व है उसमें यूज करूँगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखें, तो हमारे पास क्या था, कर्व का इक्वेशन क्या था, y माइनस mx माइनस 1/m इक्वल्स टू 0 था। पैरामीटर m जो है उसकी वैल्यू मैं रूट में 1/x निकाल चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जो गिवन इक्वेशन है उसमें रखूँगा, तो हमारा इन्वेलप निकल जाएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, लिखेंगे दिस इम्प्लाई y माइनस, फिर से क्या लिखेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है रूट में 1/x, फिर इंटू बाहर x है माइनस 1/, फिर से m की वैल्यू क्या है, रूट में 1/x। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है कि रूट में 1/x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/रूट में x लिख सकता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली आपको बता दूँ कि लिखूँगा y माइनस, यहाँ पे लिखूँगा 1/√x, फिर यहाँ पे x तो है ही, फिर से माइनस 1/, फिर से √x लिखूँगा इक्वल्स टू 0। ठीक, अब मैं सिंपली देखिए क्या करूँगा, बहुत आसान है, प्लीज़ ध्यान से देखिए, y माइनस x/√x। ठीक, माइनस, अब मैं ऊपर इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा, √x आ जाएगा। ठीक, इक्वल्स टू 0। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास ये है कि x/√x है, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, अगर ऊपर नीचे √x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आएगा, x√x ये √x इंटू √x क्या होगा, x होगा तो कट जाएगा, तो क्या आएगा, हमारे पास √x बचेगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, प्लीज़ ध्यान से देखें, हम इसके जगह पे रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास y माइनस, यहाँ पे है क्या, इसके जगह पे क्या रखेंगे, √x रखेंगे, यहाँ पे क्या है, माइनस √x है ही, इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो y इक्वल्स टू √x को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर √x को उधर ट्रांसफ़र करें, इस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू √x आएगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली स्क्वायर कर दूंगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो y² प्लस 4, तो दोनों 4 हो जाएगा, √x इंटू √x क्या होता है, x होगा, तो 4y² इक्वल टू 4√x आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड क्या इन्वेलप है। तो लिखेंगे जो कि हमारा पैराबोला का इक्वेशन भी है, तो लिखेंगे विच इज पैराबोला, यही हमारा रिक्वायर्ड इन्वेलप है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।